आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 10 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं, जिनमें से कुछ का रिलीज कैलेंडर हिल गया है, कुछ की आने वाली मूवीज का आता पता नहीं और कुछ तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्यों इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा है? इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये सारे के सारे यूनिवर्सेस बने कैसे। बेसिकली इन सभी यूनिवर्सेस को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, एक्सीडेंटल यूनिवर्सेस, मतलब कि ऐसे यूनिवर्सेस जो एक्सीडेंटली बन गए, जिसकी क्लियरेस्ट एग्जांपल है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। 2012 में जब सलमान खान की एक था टाइगर रिलीज हुई तो वो एक स्टैंड अलोन मूवी थी। फिर 2017 में आया उसका सेकंड पार्ट टाइगर जिंदा है, जिसकी कहानी जरूर एक था टाइगर से कनेक्टेड थी, बट फिर भी वो एक स्टैंड अलोन मूवी ही थी, जिसको बस एक फ्रेंचाइज की तरह कंटिन्यू किया गया था। फिर 2019 में आई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर। मौका मिला तो गोली चला देना, सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। जो अगेन एक स्टैंड अलोन मूवी थी और तब तक सिनेमैटिक यूनिवर्स का कहीं पर भी नामो निशान भी नहीं था। लेकिन फिर उसी साल 2019 में आई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बिगेस्ट मूवी एवेंजर्स एंड गेम, जिसको लेकर जो इंडियन ऑडियंस में क्रेज था, देखकर फिल्म मेकर्स समझ गए कि आने वाला टाइम सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का है। तो एज यू वुड एक्सपेक्ट 2023 में आई शाहरुख खान की पठान, जिसमें पहली बार वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का लोगो देखने मिला। और मूवी में सलमान खान के इस लेजेंडरी कैमियो को तो कौन ही भूल सकता है। पठान ने बॉक्स ऑफिस पे इस कदर तहलका मचाया कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का पोटेंशियल कंफर्म हो गया। सिमिलरली रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, जिसमें पहले तो अजय देवगन की सिंघम और सिंघम रिटर्न जैसी स्टैंड अलोन मूवीज आई, और फिर 2018 में आई रणवीर सिंह की सिम्बा, जिसमें पहली बार सिंघम का कैमियो देखने मिला। और बाय द वे तुम्हें ये मत सोचना कि इस हिसाब से तो ये वाला यूनिवर्स एंड गेम से पहले शुरू हो गया था, क्योंकि सिम्बा में सिंघम की एंट्री बस ऐसे ही करवाई गई थी। असली कॉप यूनिवर्स की अनाउंसमेंट तो इन्होंने उसके 3 साल बाद 2021 में अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के साथ की। हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री? नानी का हिट यूनिवर्स, जो कि मेनली तेलुगु मूवी से बना है, जिसमें 2020 में आई हिट द फर्स्ट केस और 2022 में आई हिट द सेकंड केस, फिर अभी 2025 में आई हिट द थर्ड केस। जिन तीनों मूवीज में लीड कैरेक्टर्स तो डिफरेंट थे, लेकिन सभी होमिसाइड इंटरवेंशन टीम यानी के हिट के ऑफिसर्स थे। पहली 2 मूवीज तो स्टैंड अलोन फ्रेंचाइज की तरह ही रिलीज हुई, लेकिन फिर अधिवी शेष की हिट द सेकंड केस में नानी का कैमियो देखने मिला, जिसके बाद से ही ये हिट वर्स वाला टैग मिला। इसी के चलते हिट 3 में अधिवी शेष का कैमियो भी देखने मिला। और तो और मूवी के एंड में कार्ति के साथ एक 4th मूवी भी अनाउंस करी गई, हिट द 4th केस, जो कि एक तमिल मूवी होगी। पैन इंडिया हूँ मैं। फिर इसी कैटेगरी में स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 वाला मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स भी आएगा। क्योंकि भले ही ये यूनिवर्स काफी प्लान्ड तरीके से चल रहा है, आगे आने वाली मूवीज भी अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भेड़िया के बाद से एग्जिस्टेंस में आया, इच्छाधारी भेड़िया, जो कि इस यूनिवर्स की सेकंड मूवी थी, तो ये भी थोड़ा एक्सीडेंटल में ही आएगा, क्योंकि पहले से प्लान्ड नहीं था। नंबर 2, प्लान्ड यूनिवर्सेस, ऐसे यूनिवर्सेस जो पहले से प्लान करके इंट्रोड्यूस करे गए हों, लाइक नाग अश्विन का कल्कि यूनिवर्स, जिसमें प्रभास की कल्कि 2898 एडी और एनिमेटेड सीरीज बुज्जी एंड भैरव आएंगे। अभी आगे कल की पार्ट 2 भी आ रहा है। सिमिलरली अयान मुखर्जी का एस्ट्रावर्स, जिसमें रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 देखने मिली थी। शिवा, तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं। और आगे पार्ट 2 और 3 भी अनाउंस्ड है। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें तेजा सज्जा की हनुमान मूवी आई, और आगे 4 मूवीज अधीरा, जय हनुमान और महाकाली आने वाली हैं। लोकेश कनगराज का लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी के LCU, रोलेक्स सर, जस्ट सर।
जिसमें कैथी, विक्रम और लियो आई हैं, जिसमें आगे राघव लॉरेंस की बेंज और कैथी 2 लाइनअप में है। कैटेगरी नंबर 3 र्यूमर्ड यूनिवर्सेस, ऐसे यूनिवर्सेस जो अभी तक सिर्फ एक्सपेक्टेड ही हैं, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, लाइक प्रशांत नील का KGF यूनिवर्स। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। इसमें KGF 1 और 2 आ चुकी हैं और कहा जा रहा है दैट समहाउ मे बी प्रभास की सलार और जूनियर NTR की आने वाली मूवी भी इसी यूनिवर्स का इंटीग्रेटेड पार्ट हो सकती है। सिमिलरली राज एंड DK का वेब सीरीज यूनिवर्स, जिसमें वो मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन, भाग तो तुड़ी के देखता हूँ कितनी दूर भागता है। और शाहिद कपूर विजय सेतुपति की फर्जी, Sir, what is Niskashit, sir? टर्मिनेशन। इन दोनों को साथ में जोड़ रहे हैं, जो कि एक्सीडेंटल यूनिवर्स की कैटेगरी में भी आ सकता है, लेकिन अभी तक कुछ ज्यादा क्लियर नहीं, तो दैट्स वाई यहाँ पे रखा। क्योंकि जैसे डायरेक्टर्स ने ही एक इंटरव्यू में कहा था दैट ये कोई प्रॉपर प्लान्ड यूनिवर्स नहीं है, फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या और कैसे बन सकता है। Imagine in the real world where the task office is, Vijay Sethupath's character Michael's office, CC Fort would also be in the same area. It's all it was. It's not like a big plan that we sit and figure it already. Now with that brief information about all the universes, मैं जब आपको इनके ना चलने के रीजंस बताऊंगा तो वो क्लियरली समझ में आएंगे। इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के ना चलने का सबसे प्रोमिनेंट रीजन है स्टार डिपेंडेंसी। YRF स्पाई यूनिवर्स और लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये दोनों यूनिवर्सेस स्टार्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। स्पाई यूनिवर्स जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और अब तो जूनियर NTR की भी एंट्री हो चुकी है। सोच के ही देखो, इन सभी एक्टर्स को एक साथ लाना कितना मुश्किल होगा। दैट मे बी ड्यू टू देयर कमिटमेंट्स और शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट्स। और मान लो अगर ये आ भी गए, तब भी सभी स्टार्स को एक बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट करना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन मूवीज में लोग कैरेक्टर्स को नहीं स्टार्स को देखने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पठान में जब सलमान की एंट्री हुई तो लोग टाइगर को देखकर उतना खुश नहीं होते जितना सलमान खान को देखकर होते हैं। सिमिलरली वॉर 2 दोनों हीरोज को बैलेंस करने के चक्कर में पूरी मूवी का ही बैलेंस बिगड़ गया। और ऐसा ही कुछ हाल LCU का भी हो रहा है। कार्थी, सूर्या, कमल हसन और थलपति विजय, कितना मुश्किल होगा इन सबको एक साथ लाना, और स्पेशली तब जब आपके यूनिवर्स का एक मेजर एक्टर मूवीज को ही छोड़ने वाला हो। रीजन नंबर 2, विजन। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को खोलना बहुत ही आसान है। जैसे एक दो कैरेक्टर्स को इधर उधर एक दूसरे की मूवीज में दिखा दो, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना उतना ही मुश्किल है। लाइक YRF स्पाई यूनिवर्स में आगे कौन सी मूवीज आएंगी, पठान वर्सेस टाइगर, पठान 2 या कोई और मूवी, कुछ क्लियर नहीं एक्सेप्ट जो कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स अगेन नथिंग क्लियर एक्सेप्ट बेंज। और लुकेश के बारे में तो ऑडियंस भी पागल हो रखी है कि भाई आप यूनिवर्स वाली मूवीज बनाओ, कहाँ स्टैंड अलोन मूवीज के चक्कर में पड़े हो। LCU की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज लाइक रोलेक्स की स्टैंड अलोन मूवी, कैथी 2, विक्रम 2, लियो 2 या इनकी कोई क्रॉसओवर मूवी कब देखने मिलेगी, कुछ पता नहीं। रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स, सिंघम रिटर्न्स में सिंघम की बीवी बदलने के बाद सिम्बा और सूर्यवंशी में सेम एक्ट्रेस को डिफरेंट कैरेक्टर्स में दिखाने के बाद सिंघम अगेन में 2 नए कॉप कैरेक्टर्स और चुलबुल पांडे को इंट्रोड्यूस करने के बाद स्वागत नहीं करोगे अब हमारा। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। एक्टर्स का रिपीट होना, स्टोरीज में प्लॉट होल्स होना, फ्यूचर मूवीज का ना पता होना, इट्स क्लियर डेफिनेशन ऑफ एन अनक्लियर विजन। इसके बाद अगर तुम्हें पूरा यूनिवर्स खड़ा करना है, लाइक मल्टीपल मूवीज या सीरीज वगैरह बनानी है, तो उसके लिए क्लियर विजन के साथ साथ मल्टीपल रिसोर्सेज भी तो चाहिए। रीजन नंबर 3, रिसोर्सेज। अगर एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है जो मल्टीपल मूवीज या सीरीज के अराउंड स्पैन करे, तो उसके लिए मल्टीपल राइटर्स और मल्टीपल डायरेक्टर्स को एक साथ लाना होगा जो अंडर सिंगल पर्सन विजन काम कर सके। यहाँ सिंगल विजन तो छोड़ो, मल्टीपल राइटर और डायरेक्टर ही कहाँ पर हैं? रोहित शेट्टी अकेले ही कॉप यूनिवर्स चला रहे हैं। कल की यूनिवर्स सिर्फ नाग अश्विन के सहारे ही है। लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी बेंज पहली ऐसी मूवी होगी जिसको लुकेश नहीं डायरेक्ट कर रहे। हाँ, बस मैडोको वालों के पास अमर कौशिक के बाद मुंजा वाले आदित्य सरपोटकर हैं, लेकिन 2 डायरेक्टर होते हुए भी उनका पूरा रिलीज कैलेंडर हिल चुका है। क्या किया आपने पुलिस के लिए?
सिंघम 8 बार देखी है सर। रीजन नंबर 4, इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक यूनिवर्स में होनी चाहिए वो ये है कि उसकी हर एक मूवी यूनिवर्स का पार्ट होने के साथ साथ इंडिविजुअली भी स्टैंड करे, ताकि उसे एज अ स्टैंड अलोन मूवी भी एंजॉय किया जा सके। वरना या तो लोग उस यूनिवर्स को रिलीजियसली फॉलो करेंगे या फिर टोटली ही छोड़ देंगे, क्योंकि अब हर कोई तो 2 घंटे की मूवी देखने के लिए पहले 8 घंटे की प्रीवियस मूवीज थोड़ी ना देखेगा। और सेम टाइम पे वो मूवीज इतनी भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए कि एक साथ देखने पर एक यूनिवर्स का पार्ट ही ना लगे। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकान चिकरे। तो इन दोनों चीजों का परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। रीजन नंबर 5, बजट्स। बजट का इशू कितना बड़ा है इसकी रिसेंट एग्जांपल देखनी हो तो वायर स्पाई यूनिवर्स की लास्ट मूवी वॉर 2 को देख लो, जिसका बजट तो 400 करोड़ के अराउंड था, लेकिन मूवी बस ठीक ठाक ही थी, जिसकी वजह से कलेक्शन भी ठीक ठाक ही हुआ। लेकिन अब जब बजट ही इतना बड़ा है तो वो ठीक ठाक कलेक्शन के साथ भी मूवी फ्लॉप हो गई। और सिमिलर इशू सिंघम अगेन के साथ भी हुआ। बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं लटक के ही आने का है। बजट ही इतना ज्यादा कि 300-400 करोड़ के कलेक्शन के बाद भी मूवी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। फिर जो अयान मुखर्जी के एस्ट्रावर्स के साथ हुआ वो तो बिगेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जितना ब्रह्मास्त्र का बजट था उस हिसाब से रिकवरी उतनी नहीं हुई, जिसकी वजह से एक सिंगल ब्रह्मास्त्र मूवी के बाद तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से। अभी आगे यूनिवर्स ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इस बजट वाले मैट्रिक पे मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स काफी बेहतर पोजीशन पे है, क्योंकि उनकी मूवीज का बजट काफी कम होता है। फॉर एग्जांपल स्त्री 2 का बजट 60 करोड़ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। अब मान लो अगर स्त्री 2 इससे आधे की भी कमाई करती तो भी मूवी सक्सेसफुल हो जाती। सिमिलरली प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसका बजट भी काफी कंट्रोल्ड चलता है, लाइक 30-40 करोड़ में बनी हनुमान ने 250 से 300 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बाकी यूनिवर्सेस का बजट तो मेनली स्टार्स की फीस के अराउंड ही बढ़ता है, जिसकी वजह से ही नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आती है। रीजन नंबर 6, विजुअल्स। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की कोई भी मूवी उठा के देख लो, वीएफएक्स में प्रॉब्लम तुम्हें दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि सारा का सारा बजट तो स्टार्स की फीस में निकल जाता है। सिमिलरली कॉप यूनिवर्स से सिंघम अगेन का वीएफएक्स देख लो। इनके बाद बाकी के यूनिवर्सेस में जो वीएफएक्स की कमी दिखाई देती है वो भी बजट का ही इशू है, बट उसमें ये स्टार्स की फीस वाला फैक्टर इतना ज्यादा नहीं होता। वैसे ही बजट लिमिटेड होते हैं, जिनमें वो बजट के हिसाब से एक एक्सेप्टेबल वीएफएक्स तो प्रोवाइड कर ही देते हैं। वैसे तो ज्यादातर यूनिवर्सेस ड्यू टू देयर स्टोरीज विजुअल इफेक्ट्स पे हेविली रिलाई करते हैं, लाइक मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स या एस्ट्रावर्स या प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। बट आई थिंक स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स वालों को थोड़ा LCU टाइप राउट लेना चाहिए, जिसमें मोस्टली शूटिंग रियल हो, जिससे एटलीस्ट ये VFX की प्रॉब्लम तो कम हो जाए, क्योंकि अब ऑडियंस वर्ल्ड सिनेमा देखती है तो खराब VFX ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। तो इन सभी रीजंस के होते हुए इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का चलना काफी मुश्किल है। लेकिन बात एक और भी है, दैट इंडिया में अभी तक एक्चुअली कोई यूनिवर्स है ही नहीं। आई नो इट मे साउंड अ लिटिल ऑड बट स्टे विद मी। तो देखो, जितने भी मूवीज अभी तक हमने देखी हैं जो किसी न किसी यूनिवर्स से बिलोंग करती हैं, उनमें अभी तक हमने बस सिर्फ कैमियोज ही देखे हैं। जैसे पठान में टाइगर का, बहुत बड़ा कांड किया ना तूने। टाइगर 3 में पठान का, भेड़िया में विकी का, स्त्री 2 में भेड़िया का, सूर्यवंशी में सिंघम और सिम्बा का, सिंघम अगेन में सूर्यवंशी और सिम्बा का, मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। हिट 3 में अधिविशेष का, और LCU में तो अभी तक कोई प्रॉपर क्रॉस मूवी कैमियो देखने भी नहीं मिला। ऑल्दो लोकेश और मैडोक हॉरर कॉमेडी जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने बिग बैडीज सूर्या और अक्षय कुमार को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो थोड़ी बेटर पोजीशन पे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक भी हमने एक प्रॉपर क्रॉसओवर मूवी नहीं देखी जिसको देखकर लगे कि हाँ ये हुई कुछ यूनिवर्स वाली बात। जो भी कुछ हमें देखने मिला है वो बस एक कैमियो से ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि कोई प्रॉपर ऑर्गेनिक प्लॉट इंटीग्रेशन नहीं देखने मिली। हाँ, बस स्त्री 2 में भेड़िया का जो इंटीग्रेशन था, लंबी छोटी वाली, उससे मेरी
सेटिंग करा दे। मेरे दोस्त की सेटिंग है वो। थोड़ा बेटर था, जिसकी वजह से ही अब थामा से उम्मीद है कि वो एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टेब्लिश करे। Don't worry, son. Hand of God is with you. वरना तो बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस कम, फ्रेंचाइजीज ज्यादा लगते हैं। अब इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आगे आने वाले सालों में क्या होगा इन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का? कितने सरवाइव कर पाएंगे और कितने नहीं? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्क्रीन सागा।